नमस्कार साथियों, मेरे चैनल टीचिंग विद शैलेंद्र सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। मैं शैलेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन राजनीति विज्ञान। आज मैं एक मूर्ख गधे की कहानी सुनाऊंगा जो अपने जीवन को बदल देने वाली कहानी है। अपने को इससे जो सीख मिलेगी जो है अपने को परिवर्तन की ओर ले जाएगी। तो कहानी इस प्रकार है। एक नमक बेचने वाला एक व्यापारी जो था, रोज अपने गधे से नमक बेचने के लिए बाजार जाता था। रोज जाता था और क्या है, उसे रास्ते में एक नदी को पार करना पड़ता था। तभी ही वो दूसरे जहाँ बाजार में उसे नमक बेचना था वहाँ बेचने जाता और रास्ते में जो है उसे नदी पार करनी पड़ती। एक बार जो है नदी पार कर रहा था तो अचानक गधे का जो है पैर फिसल गया। तो जो नमक जो था वो पानी के साथ बह गया और गधे का जो है गधे के ऊपर जो वजन था वो कम हो गया। गधा बहुत खुश हुआ कि अब ये मुझे तकनीक जो है समझ में आ गई है कि अब मैं रोज़ ऐसे करूँगा तो मेरा जो है इस नदी से पार करते वक्त मेरा वजन जो है हल्का हो जाएगा इसके ऊपर से। तो क्या करता, रोज़ जो है गधा जब भी जाता उस नदी को पार, नमक की बोरी व्यापारी जब लाता और नदी से पार करता तो नदी में जो है गधा बैठ जाता रोज की तरह ही। तो क्या हो जाता, नमक जो है उसका बह जाता और वो हल्का हो जाता। गधा खुश और व्यापारी जो है इससे तंग आ गया। रोज रोज जो है इस तरह उसे नुकसान होने लगा। तो व्यापारी ने क्या किया, एक दिन चालाकी से काम लिया। उसने उसके ऊपर जो है गधे के ऊपर रुई की जो है गांठें बांध दी। रुई की जो थी वो गांठें जो है उसके ऊपर बोरियों में जो है पैक करके जो है बांध दी। और गधा और प्रसन्न हुआ कि आज तो हल्का हो गया, तो नदी में और बैठूंगा तो और हल्का हो जाऊंगा शायद। तो उसने क्या किया, वो पार कर रहा था तो रास्ते में जो है वो नदी आई तो उसने क्या किया, उसमें बैठ गया। फिर क्या था, फिर जब वो खड़ा हुआ तो उसमें वजन जो है और ज़्यादा बढ़ गया। तो गधे को कुछ जो है तंग हुआ, परेशान हुआ कि ये मेरे साथ क्या हुआ। तो इस तरह सीख इससे ये कहानी से ये मिलती है। फिर क्या हुआ कि वो जो है व्यापारी प्रसन्न हुआ, फिर कभी गधा जो है उस नदी में नहीं बैठा। तो इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि भाग्य के भरोसे पर कभी नहीं रहना चाहिए। हमेशा अपनी बुद्धि का ही प्रयोग करना चाहिए, अपनी चालाकी का ही प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।